हुकूमत इक़्तिसादी तरक्की समेत अहम मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब रवा माली साल का कौमी इक़्तिसादी सर्वे आज पेश करेंगे। शरह नमू का हदफ 3.6%, कारकर्दगी 2.6% रही। 10 माह में तिजारती खसारा $21 अरब से जायद रहा। पैदावारी शोबे की ग्रोथ 1.34% ही, हदफ 4.4% था। बड़ी सनतों की ग्रोथ मनफी 1.5% रही, जबकि हदफ 3.5% था। ज़राई तरक्की की शरह 8.5% रही, गुज़श्ता माली साल के दौरान 6% थी। गंदम की पैदावार 9.8, चावल की 1.3, गन्ने की 3.8% कम हो गई। मुआशी हजम $410 अरब रहा। गुज़श्ता बरस $371 अरब था। फिकस आमदन $144 बढ़कर $1680 पर आ गई है। बैरूनी कर्ज $131 अरब और ज़र मुबादला के ज़खायर $15.6 अरब रहे। बजट के इब्तदाई खदोखाल सामने आ गया। आइंदा माली साल बजट का हुजूम 17,600 अरब रुपए होने का तखमीना। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 5 से 7.5% इजाफे की तजवीज़। तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स की शरह में कमी पर काम जारी। ग्रेड 1 ta 16 30% डिस्पैरिटी अलाउंस की तजवीज़ ज़ेर गौर। दिफाई बजट में 18% इजाफे की सिफारिश। गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की शरह 12.5% से बढ़ाकर 18% की जा सकती है। फ्रीलांसर्स की बैरून मुल्क आमदन को टैक्स नेट में लाने की तजवीज़। सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ मुस्तरद। तरक्याती प्रोग्राम्स के लिए 1,000 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। एक्सपोर्ट से $35 अरब, तरसलाती ज़र से $39 अरब आने का तखमीना। आइंदा माली साल के लिए महंगाई का हदफ 7% के लगभग रहने का तखमीना लगाया गया है। बड़ी कंपनियों के लिए सुपर टैक्स में कमी की तैयारी। सालाना 15 करोड़ कमाने वाली कंपनियां बदस्तूर सुपर टैक्स से मुस्तस्ना रहेंगी। बजट में ऐसी इस्लाहात ला रहे हैं कि मुल्क आगे बढ़ सके। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि 1 साल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुआशी बेहतरी आई। अब हर कोई ये मान रहा है कि मुल्क की मईशत बेहतर हो चुकी है। एक रात में सब कुछ तब्दील नहीं किया जा सकता, कुछ वक्त दरकार है। आज रवा माली साल का इक़्तिसादी सर्वे पेश किया जाएगा। बजट कल पेश होगा। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाक भारत जंग के दौरान मीडिया के किरदार को भी सराहा। सदर मुमलिकत का मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने पर जोर। कहा, पाकिस्तान में तरक्की की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। मईशत को मजबूत बुनियादों पर इस्तेमाल करने, खुद कफील बनने पर तवज्जो देना होगी। ज़राअत हमारी मईशत की बुनियाद है। मुल्क को ज़राई शोबे पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। किसानों को सपोर्ट करके मईशत को तरक्की दे सकते हैं। सदर मुमलिकत का भारत में बढ़ती शिद्दत पसंदी पर तशवीश का इजहार। कहा, भारत में अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों और मसीहों को तासुब और जुल्म का सामना है। भारतीय हिंदुत्व नजरिए से पूरे खित्ते को खतरात लाहक है। कंज्यूमर आइटम पे तो कमी हो रही है, लेकिन केएससी के अंदर जो टैक्स लगाए गए हैं, जो केएससी के जो रेट जो बढ़ रहे हैं जो पर यूनिट, तो वो जो सारा जो बेनिफिट था वो वहाँ पे सारा डाइल्यूट हो जाता है और वो जो है असल आवाम तक जो है उसका जो है बेनिफिट नहीं मिल पाता। चाहिए कि आवाम को अच्छा खासा रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि जो महंगाई की इस टाइम सूरत हाल है ना, उसके मुताबिक अब सफ़ेद पोश जो है ना वो बिल्कुल समझ लें कि करीब मर्ग है। बजट से अवाम को रिलीफ की उम्मीद। ताजरों ने टैक्सेस में कमी का मुतालबा कर दिया। बेशतर पाकिस्तानियों को उम्मीद है कि बजट में कीमतें कम होंगी और कमज़ोर तबकात को रिलीफ मिलेगा। बाज़ अफराद ने कहा कि बजट में बहुत से टैक्सेस और हुकूमती पॉलिसी इक़दामात अफरात ज़र को मुतासर कर सकते हैं। मारूफ सरमाकार अकील करीम ढेरी का कहना है कि IMF की शराइत की वजह से आइंदा बजट से आम लोगों के लिए ज़्यादा रिलीफ की तवक्को नहीं है। पाकिस्तान ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदर अजमल बलोच ने हुकूमत को अपने अखराजात कम करके रिलीफ देने की तजवीज़ दी। सदर किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर कहते हैं, ज़राअत दुश्मन पॉलिसियों के बायस ग्रोथ 1% से भी कम है। गंदम की पैदावार 29 लाख टन कम हुई। कपास में 34% गिरावट आई। हुकूमत बजट में किसान को रिलीफ दे। दो लाख रुपए तनख्वाह वाला टैक्स देता है, करोड़ों रुपए कमाने वाले कुछ भी नहीं देते। टैक्स नहीं, टैक्स नेटवर्क बढ़ाएं। वज़ीर आला पंजाब की मुतल्लिका इदारों को हिदायत, टैक्स बढ़ाने की तमाम तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा,
टैक्स बढ़ाकर अवाम पर बिलावजह बोझ डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन करवाने वाले को सजा मिल जाए और टैक्स चोरी करने वाले मजे करते रहे, ये नहीं होगा। आम आदमी पर माली बोझ नहीं डालना चाहते। सीएम पंजाब का नॉन रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स की रजिस्ट्रेशन का हुक्म। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, माइंस एंड मिनरल्स और दीगर डिपार्टमेंट्स को रेवेन्यू के नए मौके दरियाफ्त करने की हिदायत। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार, सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दी। 12 जून तक हीट वेव का अलर्ट। दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री ज़ायद रहेगा। सबसे ज्यादा गर्मी सरगोदा में दर्जा हरारत 44 तक पहुंच गया। लाहौर, डीजी खान, साहिवाल में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बहावलपुर, मुल्तान, दादू, जैगबाबाद में 41 तक पहुंचा। नवाबशाह और सिबी में 39, इस्लामाबाद में 38 डिग्री सेंटीग्रेड। महकमे मौसमियात के मुताबिक गर्मी की लहर मजीद कुछ दिन बरकरार रहेगी। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी उजागर करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ्द लंदन में मकीम। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने वफ्द का इस्तकबाल किया। अरकान आज से मसरूफियात का आगाज करेंगे। मुद्दा क़याम के दौरान वफ्द थिंक टैंक से मुलाकात करेगा। बिलावल भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज और चैथम हाउस में खिताब करेंगे। सवाल जवाब का सेशन भी मुनक़िद किया जाएगा। मंगल को पाकिस्तानी वफ्द की बरतानवी हुकाम से सियासी मुलाकातें होंगी। मुतादिद बरतानवी मीडिया हाउसेस को इंटरव्यूज भी देंगे। भारतीय प्रोपेगेंडा के जवाब में पाकिस्तानी नुक्ताए नजर पेश करेंगे। वफ्द बुध की शाम लंदन का दौरा मुकम्मल करके ब्रसल्स रवाना होगा। कौमी एयरलाइन का बाद अज़ हज ऑपरेशन कल से शुरू होगा। 10 जुलाई तक हुज्जाज कराम को हजाज मकसद से पाकिस्तान वापस लाया जाएगा। मजमूई तौर पर 39,300 आज़मीन शामिल होंगे। तर्जुमान PIA के मुताबिक कबल हज परवासों के शेड्यूल की बाकायदगी का तनासुब 90% से ज़ायद रहा। बाद अज़ हज ऑपरेशन भी कामयाबी से मुकम्मल किया जाएगा। ईद उल अज़हा का तीसरा दिन भी भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। मेल मुलाकातों, दावतों और पार्टीज का सिलसिला आज भी जारी। घर घर लजीज पकवानों की तैयारी। मेहमानों की खातिर मदारत के लिए तरह तरह के डिशेज तैयार। नौजवान छुट्टी का आखिरी दिन सैर सपाटों में गुजारने लगे। दावतों के दौरान खूब हल्ले गुल्ले का प्रोग्राम। रात को फिर से बारबेक्यू पार्टियां सजेंगी। बच्चों के भी मौज मस्ती प्रोग्राम जारी। गर्मी की परवाह किए बगैर कजन्स और दोस्तों के हमरा पार्क्स और तफरीगाहों में जा पहुंचे। ईद के तीसरे दिन भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी की गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की इमाम काबा डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल-सदैस से मुलाकात। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, पाकिस्तान की तरक्की और आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ। शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल-सदैस ने गवर्नर सिंध को कुरान मजीद का मुक़द्दस नुस्खा बतौर हदिया पेश किया।